प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। देखिए, हम सभी जानते हैं कि शरीर के काम तो प्रकट होते हैं और आत्मा का फल क्या है, आत्मा के काम क्या है, आज हम इस वचन से देखेंगे। गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय उसकी 19 से लेके आप 26 आयत तक जब पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, गलातियों की पुस्तक में आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ ताकि आप लोग जो विश्वासी हैं, जिनके दिल में, दिमाग में, जिनके शरीर में दुख, बीमारी, परेशानी है, इस वचन को सुनने के बाद आपको ज़रूर बहुत ही सामर्थ्य मिलेगी। और मैं ये विश्वास करती हूँ कि आप परमेश्वर में बढ़ेंगे। आत्मा तो तैयार है बट शरीर दुर्बल है। आइए इस वचन की ओर ध्यान देते हैं कि परमेश्वर इस वचन में हमें क्या बताते हैं। देखिए, पवित्र आत्मा द्वारा संचालन, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि शरीर के काम तो प्रकट है। क्या अगर आप भी इस विश्वास में तो आ गए हैं लेकिन फिर भी आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो वचन के खिलाफ है, तो आज इस वचन को सुन के अपने जीवन को परमेश्वर को दे दीजिए, पश्चाताप कर लीजिए और परमेश्वर के प्रेम को समझ लीजिए। और परमेश्वर दयालु, कृपालु, दया से भरा हुआ है। वो क्रोध करने में धीमा और प्रेम में भरा पड़ा है। आइए इस वचन को देखते हैं। लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात वह विचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, डहा, मतवालापन, लीला, कीड़ा और इनके जैसे और काम है। मैं जानती हूँ इस वचन को आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन जो आज आप सुन रहे हैं, आज जो परमेश्वर मेरे द्वारा आपको बता रहे हैं, उस बात को आप ध्यान से सुनिएगा कि आखिर में परमेश्वर क्यों आपके जीवन में ये इस वचन को दोबारा लेके आ गए। अगर आप तक ये वीडियो आई है तो आपके पास दोबारा ये वचन क्यों आया है। आज आपको इस बात पे मनन करने की, अध्ययन करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद लिखा है, आत्मा का फल क्या है। आत्मा का फल है शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम। ऐसे काम हैं जो परमेश्वर तक आपको जोड़ते हैं, जो परमेश्वर से आपको एकदम जोड़ देते हैं, जिसमें आप परमेश्वर में लौलीन हो जाते हैं। ये काम है जो शरीर के काम हैं। आपको मैंने बता दिया, शरीर के काम तो प्रकट है। तो आज मेरे मसीह समाज के लोगों, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है तो आप आज से ही इस बात का निर्णय ले लीजिए कि प्रभु, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शैतान को खुश करने वाला ना बनूंगा, मैं तुझे खुश करने वाला बनूंगा। क्योंकि आप दो लोगों की सेवा नहीं कर सकते। या तो आप प्रभु यीशु को अपने जीवन में अगर लेके आ गए हैं तो उसके अनुसार चले, जैसा परमेश्वर आपको बता रहा है, अपने अगुओं के द्वारा बता रहा है। या तो आप शैतान की चलाए चलेंगे तो ये सारे काम आप निश्चय करेंगे। और ये काम जो है, इसमें जब हम पुराना नियम भी पढ़ते हैं, जब नया नियम भी पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह ने बोला मूर्ति पूजा करना पाप है, हे मेरे मसीह लोगों, अगर आप आज प्रभु को जीवन दे चुके हैं तो आज इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर लीजिए। आप आज ठान लीजिए, शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दीजिए कि शैतान, आज मैं तुझे बोल रहा हूँ कि मैं तेरी बातों पे नहीं चलूंगी। मुझे यीशु मसीह ने बोला है, आनंद, प्रेम, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, ये 9 वरदान आपको स्वर्ग तक लेके जा सकते हैं। आपको ये ही वरदान जा सकते नहीं, जाएंगे। ये आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। आज मसीह समाज इन वचनों से वंचित है। आज वचन उनके जीवन में नहीं है, इसलिए आज आप चंगे होना तो चाह रहे हैं, आपका शरीर तो चंगा हो जाएगा, लेकिन याद रखिएगी, आपकी आत्मा कहाँ चंगी होगी जब तक आपके अंदर परमेश्वर ना हो, यीशु मसीह ना हो। आपको याद है, अगर आप ये चाह रहे कि यीशु मसीह में आए तो धन दौलत मिल जाएगा, तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि धन दौलत तो नहीं आपको मिलेगा। आप जब परिश्रम करेंगे, जब आप मेहनत करेंगे, तब ही परमेश्वर देगा। अगर आपको कोई पासवान या सेवक आपको ऐसा सिखा रहे हैं कि तुम्हारा मिरेकल मनी आ जाएगी, वो आ जाएगी, नहीं मेरे प्रियो, ऐसा बाइबल में मैंने नहीं देखा अभी तक, तो मैं इस बात पे विश्वास नहीं करती। क्योंकि जब पतरस जा रहा था तो एक कंगाली, एक भिखारी ने उससे बोला, तो पतरस ने उससे भीख मांगा, तो पतरस ने उससे यही बात बोला, सोना, चांदी, रुपया, पैसा तो मेरे पास है नहीं, जो कुछ मेरे पास है मैं वो तुझे देता हूँ। देखिए, आज मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप लोगों से बोल रही हूँ, रुपया पैसा तो मैं आपको नहीं दे सकती, लेकिन मैं आपको प्रभु का वचन, जो आपको जीवित खड़ा कर सकता है, जो आपको बलवंत बना सकता है, जो आपके वचन, जो आपके बिजनेस को ब्लेस कर सकता
सकता है, जो आपके जीवन को ब्लेस कर सकता है, जिससे आप परमेश्वर के वचन से आप स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। ये वचन अगर नहीं है तो आप किसी भी रीति से नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि मेरे प्रियो आपको नहीं मालूम कि कौन क्या सिखा रहा है। तो आज वचन की ओर ध्यान लगाइए, आज वचन को अपने जीवन में ले लीजिए। देखिए, जब आप अगर आप बोलेंगे कि चमत्कार के विषय में, तो मैं आपको बता दूं, जब मूसा को परमेश्वर ने फिरौन के पास भेजा था तो उसके पास एक डंडा था और उस डंडे को उन्होंने फिरौन के सामने फेंका था। तो मेरे प्रियो, फिरौन के भी पंडित लोग आके उन्होंने भी अपने जादूगर थे और उन्होंने भी अपने डंडे को जब फेंका तो उनका भी डंडा सांप बन चुका था। दैट मीन्स कि शैतान भी चमत्कार करता है मेरे प्रियो। लेकिन मूसा ने जो डंडा फेंका था, जो सांप बन गया था, उसने फिरौन के जो टोना करने वाले जादूगर थे उनके सांपों को ले गया। तो मेरे प्रियो, हारेगा शैतान, हारा हुआ है। कभी सच्चाई ही आगे बढ़ेगी। याद रखिएगा मेरे प्रियो, समाज के लोगों, मसीह समाज के लोगों, मेरी इस बात को याद रखिएगा कि परमेश्वर जीता हुआ है। शैतान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, चाहे जितने भी झूठे चमत्कार दिखा के आज मेरे मसीह समाज को बहका दे, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको वचन मालूम होना चाहिए। देखिए, मूसा ने चमत्कार दोनों ने ही किया, लेकिन उनके सांपों को मूसा के सांप ने खा गया। तो देखिए, इसका मतलब वो झूठे थे। तो एक दिन यही हो रहा है आज कि मसीह समाज के लोगों झूठी कलीसियाएं उठ खड़ी हुई हैं। आज मैं आपको चेतावनी दे रही हूँ कि देखिए, आज आप अपने जीवन को प्रभु को दीजिए। आप बाइबल पढ़िए, वचन पढ़िए। वचन में आपको सारी बातें, जीने का तरीका, खाने का तरीका, आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा, शादीशुदा जिंदगी कैसे आगे बढ़ेगी, हर एक चीज बाइबल में लिखा है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह के वचन में चलिए, यीशु मसीह के वचन में चलिए। चिन्ह चमत्कार के पीछे मत चाहिए, क्योंकि बाइबल साफ साफ बताती है। जब आप फिरौन और मूसा के विषय में पढ़ते हैं तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। जब तक मैंने भी बाइबल को अध्ययन नहीं किया था, जब तक मैंने बाइबल को नहीं पढ़ा था, तब तक मैं भी अंधकार में थी। मुझे भी लगता था कि ऐसे ही पास्टर्स होते हैं, ये होता है, वो होता है। लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा ने मुझे बोला वचन ध्यान से पढ़, अध्ययन कर, तब मैंने जाना। मैं आपको अपने जीवन की बातों को इसलिए लेके बताती हूँ मेरे प्रियो, आप जान पाए। यदि अय्यूब के विषय में हम ना जानते तो क्या आज आप परीक्षा में दृढ़ खड़े रह पाते? देखिए, मैं आपको बता दूँ, अच्छा विश्वासी वही जो प्रभु यीशु से प्रेम करने के लिए। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो सिर्फ चिन्ह चमत्कार चाहते हैं और यीशु मसीह के पीछे नहीं, वो मतलबी लोग हैं, वो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए आते हैं। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए। अगर आज आप वो एक व्यक्ति भी इस वीडियो को देख के अपने जीवन को बदल रहा है, मैं सच बता रही हूँ, मेरे लिए आनंद की बात है। ये मेरे लिए आनंद की बात है मेरे प्रियो। मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर को अपना जीवन समर्पण कर दीजिए, एक कट्टर क्रिश्चियन बन जाइए। मैं आपको बता रही हूँ, यहोवा की उपस्थिति में आप चलते जाइए, यहोवा आपको बढ़ाता जाएगा, कोई मनुष्य नहीं बढ़ाएगा। लेकिन अगर आपने परमेश्वर की महिमा किसी मनुष्य को दिया तो वो परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करेगा। तो मैं मेरे प्रियो मसीह समाज के लोगों, आज परमेश्वर की आग से आप भरिए, परमेश्वर की सच्चाई को देखिए। आखिर में परमेश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं? यीशु दुखी है। आज बहुत सारे लोग अंधकार में हैं। जितने भी लोग अंधकार में, आप कोई सी भी कलीसिया में जाते हैं, लेकिन मैं आपसे इतना बताना चाहती हूँ मेरे प्रिय भाई बहन, मेरे मसीह समाज के लोगों, कि आपको वचन में बढ़ना होगा। कोई भी आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, क्योंकि आप तो आदर कर रहे हैं, आप एक सेवक का आदर कर रहे हैं, एक प्रॉफिट का आदर कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। ये वचन में लिखा है, उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे, उनके फलों से आप उनको पहचान लोगे। परमेश्वर की महिमा आपको मालूम है यशायाह ने हिजकिय्याह को बोला था कि अब तो मरने वाला है, लेकिन वो फिर बच गया था क्योंकि उसने दुहाई दी थी, तो वो भी एक प्रॉफिट था। तो देखिए, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि यदि आप परमेश्वर से पश्चाताप कर लेते तो भविष्यवाणी हो या कोई भविष्यद्वक्ता हो या कुछ भी हो, परमेश्वर उससे बढ़ के आप
से बात करने लग जाएंगे। तो देखिए, आज मसीह समाज के लोगों, आपको परमेश्वर की नम्रता में बढ़ना है, सबको अपना लेखा स्वयं देना है। मेरे मसीह समाज के लोगों, आप परमेश्वर के फलों को अपने अंदर ग्रहण कर लीजिए। आप फलों को अंदर अपनी ग्रहण कर लीजिए। आप फलों को जब आप ग्रहण कर लेंगे, मैं आपको बता रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ, इस बात की मैं गवाह हूँ कि आप अपने जीवन को बढ़ते देखेंगे, आप अपने हर एक क्षेत्र को बढ़ते देखेंगे जब आप प्रभु की उपस्थिति में चलते जाएंगे। अब उपस्थिति में कैसे चलना है? उपस्थिति में ऐसे चलना है कि प्रभु की आज्ञाओं को मानना है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे। परमेश्वर में आप लोग बढ़ते जाए। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।